वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। हम डिस्कस कर रहे हैं कि थॉट्स और आइडियाज और एक्टिविटी ऑफ माइंड ये किस तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं या अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। जो अमूमन हम प्रैक्टिकली जीवन में देखते हैं कि हमारा जो टग ऑफ वॉर, जो रस्सा कस्सी होती है, वो ये होती है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ काम हो रहा है, कहीं कोई एक प्रयोजन के साथ आगे चल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, उसका अपने तरीके से चल रहा है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप इमीडिएटली यू स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि आपके नेचर के अगेंस्ट है। अब उसमें क्या हुआ, व्यक्ति ने, सामने वाला अपने नेचर से चल रहा है और आपने उसका विरोध करना चालू किया और आप अपने एक नए युद्ध में एंट्री हो गई। आपकी जो मानसिक अवस्था, मानसिक शांति, मानसिक चेतना है, सब कुछ धराशायी हो गई। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, क्लू है, एक आइडिया है कि हम ये महसूस करें कि वाइड अंडरस्टैंडिंग की बात हमने कल की थी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वाइड हो, आप सामने वाले के दृष्टिकोण को, सामने वाला भी सही हो सकता है, ये एक छोटा सा पॉसिबिलिटी रखें अपने अंदर। हो सकता है मोस्ट एब्सर्ड, वो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है, झूठ बोल रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या वो सही भी हो सकता है। तो आप जब अपने आप को ये बोलेंगे कि ये भी सही हो सकता है, कितने पॉसिबिलिटी रखेंगे अपने अंदर, तब आपका मेंटल पीस ऑटोमेटिकली विल नॉट बी डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी जितना कि इस पक्ष में होगी जब आप सामने वाले को पूरी तरह से सुधारने के पीछे पड़ जाएंगे। और वो सुधार हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो, वो ठीक नहीं हो। तो ये चीज़ कि सामने वाला भी सही हो सकता है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है मित्रों, कि हम सामने वाले को स्कोप दें। हो सकता है वो गलत हो, आपके दृष्टिकोण से गलत हो सकता है। संसार में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो कुछ सही कहा जाता है वो भी सही नहीं है, और जो कुछ गलत है वो तो गलत है ही है, या सही नहीं जो भी है वो आगे चल के सही हो सकता है। तो क्यों इस पचड़े में पड़ना है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। हम कोशिश करें कि हमारी जो कैपेसिटीज भगवान ने दी हैं उसका हम अच्छे से उपयोग करें, अच्छी दिशा में चलें, अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें। और अगर कोई हिसाब से नहीं चलता है तो लेट नेचर विल टेक केयर। सबसे बड़ा पावर स्ट्रेंथ है। आप कुछ भी करें, हो गया रशिया का काम, देखिए आप, नेचर विल टेक केयर। आप चाहे जितना उत्पात मचाएं, ऊपर वाला देख रहा है। दुनिया के सामने आप जितना भी पावर, अपना एरोगेंस, आपका जो भी दिखावा करें, कुछ नहीं है। वो एक स्ट्राइक, एक ही सेकंड में सब कुछ आपको ठीक कर सकता है। वो सबको अलाउ करता है, सबको चांस देता है कि आप अपने हिसाब से उनके जो सत्य का मार्ग दिया है, उनने जो पॉसिबिलिटी आपको दी, उसकी तरफ चल पाते हैं या नहीं चल पाते। तो मित्रों, सामने वाला भी सही हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी रखने की आवश्यकता है। और फिर उससे होगा कुछ नहीं, आपकी पीस, आपकी शांति, आपकी प्रोग्रेस जारी रहेगी। नहीं तो आप उस उलझन में पड़ जाएंगे कि उसको ठीक करने की, हमारे ठीक करने की जगह उसको ठीक करने में लग जाएंगे, और वो सब हम्बग है, बेकार। वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज बहुत आवश्यक है मित्रों। हर एक बार जो व्यक्ति आपके सामने आता है, वो उसका नया स्वरूप होता है। हम एक टैग लगा देते हैं, प्रेजुडाइज हो जाते हैं, हम पहले से सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही है, और वो कभी भी हम उसको चांस नहीं देते कि वो कुछ सुधार हो सकता है या वो और भी बिगड़ सकता है। आपके साथ रहते हुए हो सकता है वो ठीक था और नीचे चले गए, आप सोच रहे हो वो ठीक ही है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हर पल उसको समझिए कि, और पॉजिटिव चलिए कि प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहा है। क्यों हमको सोचना है कि बुरा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी रखें कि सामने वाला आया है तो वो पहले वाला नहीं है, हमेशा उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी या प्रोग्रेस है, और उस चीज़ को हमें देखना है, और उससे आपकी अपनी जो ककून है, जो एरिया है, जो ओरा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। हमेशा एक संभावना होगी कि ये व्यक्ति नया है, ये व्यक्ति फिर से कुछ करना चाहता है और मुझे अलाउ करना चाहिए। हमको ईश्वर कितना अलाउ कर रहे हैं, सोचिए। जन्म जन्मांतर से हम कितनी सारी एब्सर्ड मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं, ब्लंडर्स करते जा रहे हैं, और फिर भी वो हमको चांस देते हैं कि चलिए फिर से खड़े हो जाइए, फिर चलिए, फिर आगे बढ़े। यही भाव हमको रखना है। हम भगवान नहीं है, लेकिन हमको इस वाइड अंडरस्टैंडिंग रखने की आवश्यकता है कि सामने वाला भी सही हो सकता है,
वो भी एक नया स्वरूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमको उसको कोशिश कर में सहायता करनी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। और एक जो चीज़ हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, वो हमारे ओरिजिनल स्क्रिप्चर को पढ़ना है। वो ओरिजिनल स्क्रिप्चर चाहे गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, जो भी आपका बिलीफ हो, कुछ ना कुछ 2 लाइन 4 लाइन जो पढ़ सके आप, और मीनिंगफुली, बहुत कॉन्शियसली, जितना भी लेट इट गेट इनटू योर सोल, अपनी आत्मा के अंदर उतारिए उसको। वो आपके लिए बहुत सारा काम कर देगी, जो उस दुनिया की कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कोई सजेशन, कोई गुरु नहीं कर सकता, जो स्क्रिप्चर कर सकता है। ये 3 चीज़ें हम जीवन में अपने प्लेस दें, आगे बढ़ें और वाइडनेस के साथ चलते रहें। हम हम नहीं जानते कि हमारी भी कमियों को लोग कितना सहन करते हों। इस तरह से हमें भी सामने वाले की कमियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, और हमें ये देखना है कि मैं तो सिर्फ अपना एरिना, अपना एरिया, अपना ओरा, अपना रास्ता साफ करना चाहता हूँ, ताकि मैं आराम से चल सकूँ और बिना डिस्टर्ब किए कुछ जो ईश्वर ने मेरे लिए विधान निर्धारित किया उसकी तरफ कुछ कदम चल पाऊँ मैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था आज संडे के दिन। ये प्रयास करें मित्रों, और आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं। लाइक कम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, करें तो अच्छा है, उससे मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ स्प्रेड हो मित्रों। चीज़ों को हम जितना पॉजिटिविटी के साथ समझेंगे और चलेंगे, उतना ही संसार में सुख और शांति बढ़ेगी। यही एक अभिप्सा है मित्रों। वंदे मातरम।